लॉन्ग बोन एंड थर्ड बोन से। फिर आता है आफ्टर दैट मल्टीयर्स। उसके बाद उसमें आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी मेम्ब्रेनस बोन होती है, लाइक स्केपुला, रिब्स, स्टर्नम एंड स्कल। अभी तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो हम बात करते हैं आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना टिश्यू के लेवल पर। तो टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं तो हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन कमी हो जाती है, कंडीशन आती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन में हमारी किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो हमारे बोन मैरो के पास जाता है, बोन मैरो से स्टेम सेल के पास जाता है। स्टेम सेल होती है हमारी हेमोसाइटोब्लास्ट। हेमोसाइटोब्लास्ट होती है, इसमें ये जाता है, ये इसमें से ये क्लोरोप्लास्ट जैसे इसका स्ट्रक्चर चलता है। अपन इसकी डीपली समझते हैं। फिर आता है हेमोसाइटोब्लास्ट। इसका जो साइज होता है वो होता है 19 to 24 माइक्रोमीटर एंड इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 2 से 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद ये आता है प्रोइरेथ्रोब्लास्ट में। प्रोइरेथ्रोब्लास्ट जो होता है इसके अंदर 2 से 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और जो इसका साइज होता है वो 15 to 19 माइक्रोमीटर होता है एंड इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम। फिर बात करते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होता है इसका अंदर साइज जो होता है इसका 50 माइक्रोमीटर होता है और इसका अंदर जो न्यूक्लियस होता है इससे थोड़ा कम होता है और इसका अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसका कलर पिंकिश भी होता है। तीनों का कलर पिंक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं अपन इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है इसका अंदर इसका जो साइज होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है और इसके अंदर न्यूक्लियाई एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस नहीं, बहुत टाइम हो गया। कंपेरिजन में बहुत कम, मतलब छोटा होता है। इसका अंदर एक पेज में रहता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड दिखाई देता है। इसके बाद आता है लेड नॉर्मोब्लास्ट। लेड नॉर्मोब्लास्ट होता है, इसका अंदर साइज होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर और इसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके अंदर मेन जो रहता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बाहर चला जाता है। फिर बात करते हैं ना रेटिकुलोसाइट की। जो रेटिकुलोसाइट होता है इसका साइज होता है 8 माइक्रोमीटर। जो इसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसका साइज राउंडेड होता है और इसके अंदर रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम रेटिकुलर नेटवर्क होते हैं जिसको हम सुप्रावाइटल स्टैंड होता है उससे मेजर कर सकते हैं। फिर आता है इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस जो होता है वो मैच्योर आरबीसी होती है। इसका साइज होता है 7.2 to 7.4 माइक्रोमीटर। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसका शेप बाइकॉन्केव है, डिस्क शेप का होता है। अपन सोचते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। अच्छा बना है। ऑक्सीजन कैरी करता है और ये मतलब जो बाइकॉन्केव शेप होता है इसका इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बारीक से बारीक कैपिलरीज होती है उसके अंदर इजीली मूव कर सके और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब ये हो गया, लेकिन अब इसके में कुछ इफेक्ट भी होते हैं जो मतलब डार्कनेस के ऊपर होते हैं। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है क्योंकि मैंने अभी बताया ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो हमारी किडनी के पास जाता है और वहाँ से रिलीज कराता है वो। फिर इसके बाद आता है कुछ हार्मोन्स और भी होते हैं जैसे थायरोक्सिन और विटामिन फॉलिक एसिड और ये जो होते हैं वो मैचुरेशन के काम में आते हैं। फॉलिक एसिड, विटामिन 12 इंटरेस्टिंग फैक्टर ही मैचुरेशन करते हैं इसका। उसके बाद आता है इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो मेनली 3 होते हैं, इंटरल्यूकाइन फर्स्ट थर्ड जो कि सेक्रेटेड बाय द टी सेल, इंटरल्यूकाइन 6 सेक्रेटेड बाय द टी सेल एंड मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकाइन 11 सेक्रेटेड बाय द ओस्टियोब्लास्ट। और फिर उसके बाद आता है वेरिएशन। इसके अंदर वेरिएशन होते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होते हैं उसमें आरबीसी इंक्रीज हो जाती है जैसे एज में, इमोशनल कंडीशन में एंड आफ्टर द एज डिक्रीज होती है। वो होता है हमारी ड्यूरिंग द स्लीप, प्रेगनेंसी, इसके अंदर ये डाउन हो जाती है। बात करते हैं पैथोलॉजिकल की। जो पैथोलॉजिकल होता है उसके अंदर हमारी जो आरबीसी होती है वो 7 माइक्रोमीटर 7 मिलियन क्यूब एमएम हो जाती है, जो कि मतलब 2 तरीके टाइप्स होती है। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया वेरा भी बोलते हैं और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसके अंदर जो सीओपीडी क्रॉनिक डिसीज होती है वो भी हो सकती है। फिर सेकंड होता है कि इसके अंदर शेप भी चेंज हो जाता है। तो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है मेनली, लेकिन उसके अंदर मून शेप हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, स्क्विसल एनिमल जिसे बोलते हैं मून शेप हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है इसके अंदर जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है।
जाता है, जिसको माइक्रो पॉन्च बोलते हैं, माइक्रो